चुनावी साल है और विश्व आदिवासी दिवस का मौका है। आदिवासी बाहुल राज्य छत्तीसगढ़ में इस मौके पर कई आयोजन दिखे। हक और हित के दावों के बीच सियासी मंच भी सजे और आदिवासी समाज के लोगों ने भी अपने तेवर दिखाए। सियासी बार पलटवार के बीच में चुनावी साल में असल में सवाल यही उठा कि आदिवासी किसे अपना हितैषी मानते हैं। आदिवासी बाहुल राज्य छत्तीसगढ़ के सरगुजा से लेकर बस्तर और रायपुर तक विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजन हुए। सामाजिक संस्थाओं के साथ राजनीतिक दलों ने आदिवासियों के हक और हित में काम गिनाए। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हमेशा विरोध में रहे हैं। उनको नक्सली बता के जेल में ठूसे, उनके साथ मारपीट के, फर्जी एनकाउंटर किए, गोलियों से भुने, उनकी जमीनें छीनी, तो सब उसके अधिकार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल में किया। ये ऑन रिकॉर्ड है। हमारी जो सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, लगातार आदिवासियों को ताकतवर बनाने का काम कर रही है। लेकिन राजधानी रायपुर में आदिवासी समाज ने आक्रोश रैली निकाली। रैली के बाद रायपुर के इंडोर स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। जल, जंगल, जमीन से वंचित करने की कथित साजिश के खिलाफ आदिवासी समाज के इस गुस्से को सियासी हवा भी मिली। आदिवासी कहीं सुरक्षित नहीं है। रेप, बलात्कार, हत्या जैसे तमाम प्रकरण, इस तरह से तमाम घटनाएं होने के बाद भी सरकारें चुप बैठी है। मैसेज साफ है, अब आदिवासी समाज अपने अधिकार के लिए खुद लड़ेगा, किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि बनकर नहीं। सर्व आदिवासी समाज पहले ही प्रदेश के सभी 30 आरक्षित सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुका है। जैसा कि समाज ने एक फैसला किया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में समाज के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। प्रदेश की सरकार और प्रमुख विपक्षी पार्टी दोनों ही खुद को आदिवासी हितैषी साबित करने के लिए जी जान से जुटे हैं। आदिवासियों को पहले गोली मारो, फिर उसके ऊपर नक्सली कपड़ा पहना दिया जाता था। हमारी सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम हुआ है। कोशिश की है कि आदिवासियों को जीवन में बदलाव आए, मुख्य धारा से जुड़ें। अबूझमाड़ जैसे क्षेत्र में जहां कोई पहुंच नहीं पाता, उन जगहों पर भी हम पहुंचे हैं। आदिवासियों में आपस में झगड़ा करवाना, उनमें विवाद करवाना, उनकी संस्कृति को नष्ट करना, धर्मांतरण करवाना, ये कांग्रेस के लिए गौरव दिवस हो सकता है, परंतु छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए विश्व आदिवासी दिवस है। आदिवासियों को साधने की पुरजोर कोशिश हो रही है, लेकिन आदिवासी समाज का बड़ा धड़ा इन दोनों को अपना हितैषी मानने से इनकार कर रही है। लेकिन सच भी यही है कि जिसने आदिवासी वोटों को साधा है वही सत्ता तक पहुंच सका है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो ये तो आपने दिखा एक स्टेट, हालांकि केवल मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की बात नहीं, पूरे देश में ट्राइब्स को लेकर के पॉलिटिक्स भी होती है और आयोजन भी होते हैं। लेकिन जिस साल में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव हो, वहां इस तरह के मंचों पर यह बहस उठना बहुत जरूरी सी लगती है, बड़ी लाजमी सी लगती है, और यही कुछ हुआ भी है। हितेश, विश्व आदिवासी दिवस को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी एक गौरव दिवस के तौर पर मनाकर इस दिवस की महत्ता बताने की कोशिश अपने हिसाब से की है। तो वही बीजेपी इसे विदेशी संस्कृति बता रही है। बीजेपी के इस बयान के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने इसे आदिवासियों के अपमान से जोड़ दिया। तो चुनावी साल में विश्व आदिवासी दिवस पर किस तरह से सियासत हुई, ये भी देखिए। विश्व आदिवासी दिवस पर इंदौर में हुई आदिवासी समाज की रैली में परंपरा के रंग भी दिखे और अत्याचार के खिलाफ नाराजगी भी। इधर आदिवासी दिवस पर उनका रहनुमा बनने की कोशिश हो रही है, क्योंकि चुनावी साल है। कांग्रेस प्रदेश दफ्तर में कांग्रेस ने कार्यक्रम किया और बयानों में चुनावी तपिश ज्यादा दिखाई दी। दावों के साथ बीजेपी पर हमला हुआ और कांग्रेस की सौगातें भी याद दिलाई। हमें गर्व है कि विश्व आदिवासी दिवस है। हम आदिवासी समाज का सम्मान करते हैं और दुख की बात है, आज हम विश्व आदिवासी दिवस तो मना रहे हैं, पर सबसे ज्यादा अत्याचार देश में मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहा है। कांग्रेस ने आदिवासियों के जख्म कुरेदे तो भाजपा शिवराज सरकार के सुशासन का हवाला दे रही है। इधर मंत्री इंदर सिंह परमार के एक बयान ने भी तूल पकड़ लिया, जिसमें उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस मनाने को विदेशी संस्कृति करार दिया।
उनके इस बयान पर कांग्रेस हमलावर है। अब दुनिया के इतिहासकार ये सिद्ध कर चुके हैं कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति सभी भारतीय मूल के हैं, इसलिए मूल निवासी दिवस मनाना भारत के लिए कोई उचित नहीं है। आदिवासी समाज हमारे लिए गर्व का विषय है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद आज तक उन्होंने बिरसा मुंडा को इतिहास के पन्नों में जगह क्यों नहीं दी। हम आदिवासी दिवस मनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करे, क्यों वोट मांगने आते हैं? मैं चुनौती देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं, उन्हें आदिवासी उनके वोट, हमारे भाइयों के वोट मांगने का हक नहीं है और उनको चुनाव में नहीं जाना चाहिए उनके दरवाजे पर। भाजपा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस से अलग हमेशा 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती देश भर में गौरव दिवस के तौर पर मनाती है। मध्य प्रदेश में 3 महीने बाद चुनाव है। 22% आबादी आदिवासियों की है, जो बड़ा वोट बैंक है। मध्य प्रदेश की 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि 6 सीटें लोकसभा के लिए रिजर्व हैं। जाहिर है आदिवासियों को अपना बनाने की होड़ में हर सियासी दल आगे निकल जाना चाहता है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। और आज के इसी बड़े इवेंट से हमारा आज का सवाल भी जुड़ा हुआ है। रोज हम आपसे एक बड़ा खास सवाल पूछते हैं, तो आज का सवाल है, क्या आदिवासियों का इस्तेमाल केवल सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर हुआ है? हाँ या ना में आप अपना जवाब दे सकते हैं। आपके इस जवाब के बाद जो भी डेटा होगा, आंकड़ा होगा, वो हम इसी कार्यक्रम में, इसी मंच पर आपके साथ शेयर करेंगे, बताएंगे कि इस पर आप क्या सोचते हैं। सवाल, क्या आदिवासियों का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है? हाँ या ना में आप अपने जवाब दर्ज करें, फौरन हम तक पहुंचाएं। तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह सवाल, ये पोल लगातार जारी है। आप वहां जाकर अपनी राय रख सकते हैं और साथ ही इसी विषय को लेकर, इसी सवाल को लेकर हमने आम जनता के बीच में भी जाकर उनकी राय जानने की भी कोशिश की। अलग अलग इलाकों से किस तरह की प्रतिक्रिया आई है इस सवाल को लेकर, आदिवासी क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है, जी ये भी देखिए। आदिवासियों को लेकर जब भी कोई मामले सामने आते हैं, तमाम राजनीतिक दल उस पर कहीं ना कहीं सियासत करने लगते हैं। हमारे साथ कुछ युवा खड़े हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या आदिवासियों को लेकर सियासत होती है? कहीं स्कूल बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, तो ऐसा बिजली की सुविधा सही है उनको। ऐसे आदिवासी समाज लोग अच्छा ही बोलते हैं, हम भी मानते हैं। हमारे युवा आदिवासी लोगों को ऐसी अंदाजा लेके जेल भी ले जा रहे हैं, साधारण जनता को भी नक्सली बोल के भी ले जाते हैं। अच्छी स्कूल, हॉस्टल, अच्छा। आज विश्व आदिवासी दिवस है, इसको लेकर कई मुद्दे हैं जो आज भी आदिवासियों के साथ जुड़े हैं। आइए हम कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि क्या लगता है कि आज़ादी के बाद से आज तक जो आदिवासी समाज है उनका जो उपयोग है वो सिर्फ जो है राजनीति के लिए ही हुआ है? क्या स्थितियाँ हैं आज की? शासन की ओर से विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो हैं वो आदिवासी समाज के लिए निश्चित रूप से बनाई गई हैं और हम वर्तमान में देख रहे हैं कि आदिवासी समाज को उन योजनाओं का लाभ जो धरातल तक मिल नहीं पा रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसी मुस्तैद व्यवस्था हो जिससे हमारा समाज ही नहीं, सर्व समाज को जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में लाभ मिले, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिले। तो निश्चित रूप से हम सरकार से हम बहुत अपेक्षाएं करते हैं। ये हमारे आदिवासी के साथ आप अत्याचार करोगे, ये लाल फीताशाही जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं कि सरकार ने घोषित छुट्टी की थी, उसके बाद भी कलेक्टर ने घोषित नहीं करी, ये हमारे साथ अन्याय है। और हमारा आदिवासी समाज जाग गया है कि आदिवासी समझ गया है हमारे साथ कोई, मतलब हमारे साथ कोई चाल नहीं चले, जो हमारे राइट है वो हमें दें। वर्तमान परिदृश्य में ये स्थिति बनी हुई है कि बुनियादी सुविधाएं धरातल पर देखने को जाओ तो नदारत मिलती है। कुल मिला के ये है कि आदिवासियों के साथ में अत्याचार, शोषण बढ़ता जा रहा है और सरकार कहीं न कहीं वोट बैंक का उपयोग करती है। आदिवासियों के प्रति जरा सी भी सद्भावना नहीं है। समय परिस्थिति के अनुकूल जब भी उनको वोट मांगना हो तो बड़े बड़े सपने दिखाते, वादे दिखाते। तो कमोबेश ज्यादातर यूथ या तो अपनी समस्याओं की बात करता, आदिवासियों से जुड़ा आदिवासी युवा या तो अपनी समस्याएं बताता है पेश, या साफ तौर पर खुलकर यह समझ चला है कि अब उनके साथ में आप केवल पॉलिटिकल गेम नहीं खेल सकते। यहां तो छत्तीसगढ़ में उन्होंने घोषणा कर दी कि अब आप हमसे केवल वोट मांगे नहीं बल्कि हम वोट मांगकर अपना अधिकार लेंगे, यानी अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है, क्या आदिवासियों का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है?
हाँ या ना में हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अभी आप जाकर इसका जवाब दर्ज करा सकते हैं, आपकी राय व्यक्त कर सकते हैं। तो लगातार हमारे पोल जारी है और इस पर अपनी राय जरूर दें।